अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बेवकूफ़ तरीन डाकुओं के बारे में। जी हाँ बिल्कुल, दुनिया के सबसे बेवकूफ़ तरीन रॉबर्स के बारे में। आपने डकैती वगैरह की वारदात की वीडियोस अक्सर देखी हो, शायद नेट पे रॉबरी हो रही होती है, डाकू होते हैं, उनकी वीडियोस आपने देखी हो, शायद आपने लाइव भी कभी डाकुओं से आपका आमना सामना हुआ हो। लेकिन आप ये जरूर जानते होंगे कि जब भी कोई डाकू डकैती करने जाता है, यानी कि कोई भी रॉबरी करने जाता है, तो सबसे पहले उसके जहन में एक ख्याल होता है कि अगर वहां पे सीसीटीवी कैमराज हों तो उनमें मेरा चेहरा ना आए, ताकि मेरी शिनाख्त ना हो सके और मैं गिरफ्तार ना हो जाऊं। और इसी डर की वजह से कि हम पकड़े ना जाएं, अक्सर डाकू अपने चेहरे को कवर कर लेते हैं ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन ना हो सके और पुलिस उनको पकड़ ना सके। आपने अक्सर ये मूवीज में भी देखा होगा कि डाकू जो है वो मंकी मास्क पहन लेते हैं ताकि उनको पहचाना ना जा सके। ब्लैक कलर का एक मास्क होता है जिसके अंदर उनका माउथ और सिर्फ आंखें ही खुली हुई होती हैं, बाकी सब कुछ ढका हुआ होता है ताकि उनको आइडेंटिफाई कोई भी ना कर सके। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया में बहुत ज्यादा बेवकूफ लोग भी पाए जाते हैं। ये जिन डाकुओं का आज जिक्र मैं वीडियो में करने वाला हूँ, इनके बारे में जानने के बाद आप खुद ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई दुनिया में इतने बेवकूफ लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आपने बेवकूफ लोग तो बहुत ही देखे होंगे, लेकिन इनके बारे में जानने के बाद आप खुद एक बार तो सोचने पर मजबूर हो ही जाएंगे कि क्या वाकई दुनिया में इतना बेवकूफ भी कोई हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसे शख्स की जो बैंक लूटने चला गया। जी बिल्कुल, वो बैंक लूटने डाकू के तौर पे चला तो गया, लेकिन वो इतना ज्यादा बेवकूफ था कि उसने अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपाने के लिए, उसका ये ख्याल था कि इस तरह उसकी आइडेंटिफिकेशन छुप जाएगी, उसने बैंडेजेस लगा ली, यानी कि पट्टियां बांध ली। उसने ऐसा शो किया कि उसके सर पे कोई चोट लगी हुई है, इसलिए उसने बहुत सी पट्टियां बांधी हुई हैं और एक अजीब सी बहुत ही सस्ती सी विग लेके वो भी अपने सर पे लगा ली ताकि उसको पहचाना ना जा सके। ये जो शख्स आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं, यही वो बेवकूफ शख्स था जिसको ऐसा लगता था कि मैं इतनी सारी पट्टियां बांध लूंगा तो सीसीटीवी कैमरा में मेरी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकेगी। अरे भाई, इतनी पट्टियां वगैरह लगाने से तो बेहतर था कि तुम एक मंकी मास्क ही खरीद लेते। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं दो और चोरों की, जो कि एक कंपनी के ऑफिस में कंप्यूटर चुराने चले गए। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह आपने नोट किया होगा कि अक्सर जो बड़ी कंपनीज होती हैं, इनके ऑफिस में जहाँ पे ऑफिशियल वर्क होता है वहाँ पे काफी महंगे महंगे कंप्यूटर्स रखे हुए होते हैं, वहाँ पे लोग क्लर्क्स वगैरह काम करते हैं, तो इनको वही महंगे कंप्यूटर चुराने थे। लेकिन इन्होंने खुद को छुपाने की, यानी कि अपनी आइडेंटिफिकेशन सीसीटीवी कैमरा से छुपाने की जो तरकीब इस्तेमाल की वो ये थी कि इन्होंने इस तरह के व्हाइट कपड़े, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरह के व्हाइट कपड़े अपने ऊपर डाल दिए और ये जाके अंदर घुस गए और कंप्यूटर निकाल के बाहर वापस आराम से चले भी गए। लेकिन बाद में इनको पकड़ लिया गया, और जब इनको पकड़ लिया गया और इनसे पूछा गया कि तुमने ये व्हाइट कपड़े क्यों डाले थे, सीसीटीवी कैमरा से छुपना ही था, कोई मास्क वगैरह लगा लेते या सिर्फ मुंह पे ही कोई कपड़ा वगैरह बांध लेते, तो इन्होंने जो व्हाइट कपड़े बांधने की रीजन बताई है वो बहुत ही ज्यादा फनी है। रीजन ये बताई इन्होंने पुलिस को कि हमने ये व्हाइट कपड़े अपने ऊपर इसलिए डाले थे ताकि दूर से सीसीटीवी कैमरा में शायद ये लगे कि हम कोई घूस्ट हैं, हम भूत हैं। जी हाँ बिल्कुल, इनका ये ख्याल था कि अगर हम इस तरह के व्हाइट कपड़े अपने ऊपर डाल लेंगे तो हम भूत लगेंगे और लोग ये सोचेंगे कि शायद जिन या भूत जो है वो कंप्यूटर्स उठा के ले गए हैं। तो दोस्तों, है नहीं फैक्ट फनी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ऐसे शख्स की जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करता था। जी बिल्कुल, वो एक रेस्टोरेंट में काम करता था और उसको उसी रेस्टोरेंट में ही रॉबरी का ख्याल आया कि इसी रेस्टोरेंट में जिसमें मैं काम करता हूं मैं इसी को लूट लूं। अब सवाल ये था कि वहां पे क्योंकि वो खुद काम करता था तो सारे लोग उसको जानते थे, तो अब उसने अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपानी थी, अपना चेहरा छुपाना था। तो जो उसने चेहरा छुपाने का तरीका इस्तेमाल किया वो बहुत ज्यादा फनी था। उसने अपने चेहरे को छुपाने के लिए अपने सर के ऊपर एक बाल्टी रख ली, लेकिन जब उसने अपने चेहरे पे बाल्टी रख ली तो वो नीचे से देख देख के शायद काउंटर तक पहुंच गया, वहां से उसने पैसे वगैरह चुरा तो लिए, लेकिन जब वो पैसे चुरा के भागने लगा तो क्योंकि उसके सर पे बाल्टी थी तो वो कुछ भी देख नहीं सका, सामने एक दीवार से टकरा के गिर गया और उसको पकड़ लिया गया। मतलब कुछ भी। दोस्तों इसके अलावा एक और अमेजिंग रॉबर की स्टोरी ये है कि ये शख्स एक बार एक दुकान में चोरी करने के लिए गया और चोरी करने से पहले इसने अपने फेस को अच्छे तरीके से एक डक्ट टेप से, जो कि एक मोटी टेप होती है, उससे अपने चेहरे को फोल्ड कर लिया। अरे भाई, अगर चोरी करनी है तो मास्क वगैरह या कुछ और ऐसा लगा लो, टेप मुंह पे लगाने की क्या जरूरत है। तो ये शख्स बाद में खैर पकड़ा गया, इसको जो दुकानदार था उसने दबोच लिया, इसको गिरा दिया और पुलिस को बुला लिया। लेकिन मजे का सीन उस वक्त हुआ जब इस बेवकूफ के मुंह से इस टेप को उतारा गया। जी हाँ बिल्कुल, आप ये जानते होंगे कि अगर आम सी कोई टेप हो उसको भी अगर हाथ वगैरह पे किसी जगह फेस पे लगा लें तो क्योंकि बाल उखड़ते हैं टेप के साथ, इसलिए काफी ज्यादा दर्द होता है। इसने तो एक डक टेप हमने मुंह पे लगा ली थी जो कि काफी ज्यादा स्टिकी होती है। जब उसको उतारा गया तो तकरीबन इसके फेस के सारे ही बाल भी उतर गए। और अब बारी आती है एक रियल लेजेंड की। जी हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही बड़ा लेजेंड। ये बंदा एक दुकान में डकैती करने के लिए घुस तो गया, लेकिन जो मुंह छुपाने का तरीका था वो ये था कि इसने अपने मुंह को प्लास्टिक बैग से, यानी कि जिसको हम शॉपर कहते हैं, वो भी एक ट्रांसपेरेंट शॉपर जिसके आर पर नजर आता है, उससे इसने अपने मुंह को छुपा लिया और इसका ये ख्याल था कि इस तरह से मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। हालांकि फौरन ही दुकानदार ने भी इसको पकड़ लिया और बाद में इसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। मतलब दुनिया में इतना बेवकूफ कोई शख्स कैसे हो सकता है जिसको ये लगता हो कि मैं एक ट्रांसपेरेंट शॉपर के पीछे छुप सकता हूं।
अगर आप इतने ज्यादा शातिर हो कि आप रॉबरी का सोच रहे हो, यानी कि डकैती वगैरह का सोच रहे हो, इतना तेज आपका दिमाग है, तो फिर छुपने के टाइम आपका दिमाग कहां गया था? दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक वुमेन रॉबर की, यानी कि एक खातून डाकू की, जब बिल्कुल इसने बहुत ही अमेजिंग काम किया। इसने एक बैंक लूटा और बैंक लूटने के दौरान इसने जो अपने चेहरे को छुपाने के लिए या अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपाने के लिए जो तरीका यूज किया वो ये था कि इसने अपने चेहरे पे एक मार्कर से मूछें ड्रा कर ली। जी हाँ, बिल्कुल इसने अपने शिनाख्त को, अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए अपने चेहरे पर नकली मूछें ड्रा कर ली, मार्कर से मूछें ड्रा कर ली। अब आप लोग ये सोच के बताएं कि अगर कोई भी लड़की हो वो अपने चेहरे पर मूछें ड्रा कर ले तो क्या उसकी शिनाख्त मुश्किल होगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अगर वो मूछें ड्रा कर भी ले तो फिर भी अगर उसको पुलिस वगैरह सीसीटीवी में देखे तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। लेकिन इसके बारे में बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि इसका ये जो तरीका था, हालांकि ये बहुत ही अहमकाना तरीका था, बहुत ही बेवकूफों वाली हरकत थी, लेकिन ये लड़की फिर भी आज तक पकड़ी नहीं जा सकी। जी बिल्कुल, इसने रॉबरी की थी 2016 में और इसको आज तक पुलिस पकड़ नहीं सकी। अब या तो वो लड़की बाय लक ही नहीं पकड़ी गई, यानी कि उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो पकड़ी नहीं गई, उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई, या फिर वहां की पुलिस इतनी ज्यादा नाकारा थी कि सिर्फ मूछें अगर चेहरे पर हैं फिर भी उस लड़की को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अब या तो ये उसकी लक थी या फिर अंधों में काना राजा वाला सीन था। मतलब कभी कभी आपकी बेवकूफी भी चल जाती है। दोस्तों अब जिस शख्स के बारे में मैं बात करने लगा हूं ना, ये बेवकूफी के लेवल को यहां से लेके यहां ले गया। इसने नेक्स्ट लेवल की बेवकूफी करके दिखा दी और इसने ये प्लान किया कि मैं एक बैंक में रॉबरी करूंगा और इसने एक दिन में एक नहीं बल्कि 2 बैंक को, एक ही दिन में 2 बैंकों को लूट लिया। और जब सीसीटीवी कैमरा को देखा गया तो इसकी फौरन ही आइडेंटिफिकेशन हो गई। लेकिन वो तरीका क्या था जो इसने यूज किया, तो तरीका जानकर आप बहुत ज्यादा हंसेंगे। तरीका ये था, इसने सोचा कि जो लेमन का जूस होता है, यानी कि नींबू का जो रस होता है, उसको अगर पेन की इंक पे डाल दिया जाए तो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एसिडिक होता है, तेजाबियत रखता है अपने अंदर थोड़ी बहुत, तो वो इंक मिट जाती है। तो इस बेवकूफ का ये ख्याल था कि अगर मैं लेमन जूस को अपने चेहरे पे लगा दूंगा तो सीसीटीवी कैमरा मेरी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकेगा, सीसीटीवी कैमरा को मैं नजर नहीं आऊंगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लेमन जूस इंक को मिटा देता है, मेरे चेहरे को भी मिटा देगा। तो इसने अपने चेहरे पे बहुत ज्यादा लेमन जूस लगा लिया और उसके बाद ये आराम से धड़ल्ले से चोरी करता रहा। 2 बैंक, एक दिन में 2 बैंक इसने लूट लिए और ये सोच रहा था कि सीसीटीवी कैमरा मुझे देख ही नहीं रहा, सीसीटीवी कैमरा मुझे पहचान ही नहीं सकता। दोस्तों है ना अमेजिंग। दोस्तों इसके अलावा एंड पे आती है एक कहानी 2 चोरों की। जी बिल्कुल, ये 2 दोस्त थे और इन्होंने एक बैंक में रॉबरी करने का प्लान बनाया और रॉबरी करने का जब प्लान बन गया तो इन्होंने सोचा कि अब हम अपने चेहरे को किस तरह छुपाएं। तो चेहरे को ये कोई मंकी मास्क लेके छुपा लेते तो बेहतर था, लेकिन इन्होंने जो काम किया ना वो इस तरह का काम था कि ये पुलिस से बचने के बजाय उल्टा पुलिस को कह रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि हाँ मैंने चोरी की है, मुझे देखो मैंने चोरी की है। और तरीका ये था कि इन्होंने अपने फेस को छुपाने के लिए परमानेंट मार्कर से, जो मोटा परमानेंट मार्कर होता है, उससे अपने चेहरे पे बिल्कुल एक काले दाग लगा लिए, काली लाइंस लगा ली और ऐसा इनको लगता था कि इस तरह से मेरी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी। लेकिन चोरी करके बाहर भी अगर ये चले जाते, बैंक से ये निकल भी जाते तो भी ये आसानी से पकड़े जाते। ये तो बिल्कुल ऐसा था, लोगों को बताने वाली बात थी कि हाँ मैंने चोरी की है, मैंने ही चोरी की है। क्योंकि जब भी कोई डाकू बैंक से चीज लूट के बाहर निकल जाता है तो वो फौरन ही मास्क को उतार देता है ताकि बाहर मौजूद लोग उसकी आइडेंटिफिकेशन ना कर सके। लेकिन ये बेवकूफ लोग अपने मुंह पे परमानेंट मार्कर से लकीरें लगा के चोरी करने चले आए और फौरन ही पुलिस के हाथों पकड़े गए। अब वीडियो देखने के बाद आपको जरूर ये फीलिंग आ रही होगी कि शायद आप तो फिर दुनिया के ज़हीन तरीन इंसान हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर इतने ज्यादा बेवकूफ लोग भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों थी ना ये वीडियो अमेजिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा फनी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।